7 महीने पहले पुलिस को एक लाश मिलती है। ये लाश जब मिली तो सोचिए एक मां पर क्या बीती होगी। 7 महीने तक इस मां ने इंसाफ के लिए इंतजार किया, चक्कर लगाए, पुलिस ने भी पूरी कोशिश की और जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौराशिष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला अनीस 7 महीने पहले रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। कई लोगों ने कहा कि ट्रेन की चपेट में आने से अनीस की मौत हो गई होगी, लेकिन एक मां का दिल कहां ही मानता है। मां इंसाफ के लिए डटी रही, पुलिस तफ्तीश में जुटी रही और उसके बाद जो सच निकलकर सामने आया वो आपकी भी सोच से परे है। दरअसल अनीस का हामिद अहमद से प्रेम संबंध था। जी हां, ये गे रिलेशनशिप था, दोनों प्यार में थे, लेकिन अनीस की नजदीकियां किसी और के साथ बढ़ने लगी। यही बात हामिद को नागवार गुजरी और जब हामिद को पकड़ा गया, उसने पूरी बात बताई तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। आजकल प्यार एक खूबसूरत एहसास कम खूंखार एहसास ज्यादा बनता जा रहा है। तभी तो उत्तर प्रदेश के बरेली में किला क्षेत्र में लगभग 7 महीने पहले अनीस नाम के एक शख्स की हत्या होती है और अब जब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया तो खुद पुलिस भी चौंक गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने छावनी के रहने वाले हामिद अहमद को गिरफ्तार किया है। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक के साथ उसके समलैंगिक संबंध यानी कि गे रिलेशनशिप थे। दोनों ही लड़के एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन इसी बीच हामिद को पता चला कि अनीस किसी और से बातें करने लगा है। दोनों में काफी नजदीकियां आ गई हैं, जिससे हामिद को नफरत हो गई। प्यार में अनीस की बेवफाई का जख्म उसके दिल पर ऐसा लगा कि उसने अपने ही प्यार की जिंदगी उससे छीन ली। हामिद ने हमेशा के लिए अनीस को मौत की नींद सुला दिया और शव रेलवे ट्रैक पर ले जाकर फेंक दिया, जिससे लोगों को लगे कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्वाले नगर नवदिया में रेलवे लाइन पर 1 जून 2024 को मोहल्ला कटगर हरी मीनार मस्जिद के पास के रहने वाले अनीस का शव मिला था। बेटे की लाश लावारिस हालत में रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद उसकी मां ने 3 जून को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब करीब 7 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कई बार उसने अपने प्रेमी को समझाया कि उस गैर के पास ना जाए, उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। हामिद ने बताया कि जब भी वो अनीस को उससे मिलने के लिए रोकता तो वो मारपीट पर उतारू हो जाता। इसी बात से नाराज होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 3 जनवरी 2024 को एक ऐसे मामले में गिरफ्तारी की गई जिसमें 6 महीने पहले एक हत्या हुई थी और हत्या करके जो युवक था जिसकी हत्या हुई उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। इसमें जो मृतक था उसकी मां की तहरीर पर एक अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था, 302 हत्या का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि 6 माह बाद जो टीम हमारी थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, इनकी अथक प्रयास द्वारा और इनकी इन्वेस्टिगेशन द्वारा इसमें खुलासा हुआ। इसमें पाया गया कि जो मृतक था उसी के दोस्त जिसके साथ में उसके संबंध थे, उसके द्वारा जिसका नाम हामिद है, उसके द्वारा इसको मारा गया था। उसके पश्चात इसको रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। इसमें पूछताछ में यही सामने आया कि इन दोनों का आपस में संबंध था और जो मृतक था उसके किन्हीं और लोगों के साथ में संबंध बनाने को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ था। इसको लेकर उसने इसकी हत्या कर दी थी। इसमें जो आरोपी है, जो वांछित था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जरा सोच कर देखिए कि 7 महीने से अपने बेटे की याद में तड़पती मां के ऊपर क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि उसके बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे खास दोस्त हामिद ने ही मारा है। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि गे रिलेशनशिप में किसी तीसरे शख्स की एंट्री, ये केस अब इतने आम होते जा रहे हैं कि लोग सवाल उठाने लगे हैं कि कैसे कोई किसी का कातिल बन सकता है। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के तमाम मजबूत बड़े दावे किए जाते हैं, वहां पर ऐसी हत्याओं की खबरें कब तक सामने आती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।